जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो आधुनिक भारत से संबंधित होगा। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो पीईटी का पेपर हो, चाहे पीईटी का पेपर आप देने जा रहे हो, या फिर बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, अथवा तो आरओ एआरओ के लिए आरओ एआरओ के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके चीज़ों को हल करिए और जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये नहीं कि आप टेलीग्राम पे क्विज खेल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और सुनते चलिए चीज़ों को। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये सवाल। तो एक-एक करके हम लोग सवालों को देखेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? अब देखिए ये लगभग एग्जामों में ये सवाल पूछा ही जाता है। 4 ऑप्शन है, 1350 AD, 1498, 1530 और 1612। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? आप बताएंगे। 1498 एडी में आया था कौन? वास्को डी गामा। कहां पर आया था? कालीकट, कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये पहला पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली भारत आने वाला, पहला पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली भारत आया था। कहां पे? कालीकट पे। इसका स्वागत किसने किया था? तो आप बताएंगे जमोरियन ने, जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। ये भी सवाल पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका स्वागत किसने किया था? तो आप बताएंगे किसने किया था? जमोरिन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पुर्तगाली लोग कब आए थे? सबसे पहले 1498 में आए थे और ये पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। इसने जो है भारत की खोज की थी। एक बात और है, भारत की खोज पूछा जाए अगर किसने की, भारत की खोज किसने की, तो आप बताएंगे वास्को डी गामा ने। वैसे तो भारत की खोज नहीं कह सकते, हाँ भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्र रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तो ये 2-3 चीजें हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है, अब्दुल मजीद इसका सहयोगी था, कौन था? ये नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, अब्दुल मजीद। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब्दुल अब्दुल मजीद जो था, इसे इसका सहयोग किया था कालीकट पहुंचने के लिए और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ये भारत की खोज की थी अथवा तो भारत में समुद्र रास्ते की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा थे। पुर्तगाली था, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, दालमीड़ा, अबू बकर, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। बताइए इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें, नील जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई है? तो पुर्तगाली एक वायसराय हुआ है अल्मीडा। कौन? अल्मीडा, द अल्मीडा इज द राइट आंसर। इसने क्या किया है? भारत, इसके बारे में 2-3 चीजें हैं अल्मीडा के बारे में जो महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम वायसराय कौन रहा है? भारत में प्रथम वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ऐसा कह सकते हैं, पुर्तगाली वायसराय। वायसराय कौन था? अल्मीडा था। इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका कार्यकाल अगर पूछे, अल्मीडा का कार्यकाल क्या रहा है? 1505 से लेके 1509 तक रहा है। उसके बाद ये दूसरा जो वायसराय रहा है कौन? अबूबकर कह सकते हैं इसे, अबूबकर कहा जाता है, अबूबकर है। ये 1509 से लेके 1515 तक रहा है, 1515 तक रहा है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम भारत से मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे?
डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। ये आने का क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले आगमन अगर पूछे तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच आए थे। और कंपनी की स्थापना भी लगभग यही रहा है, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फ्रांसीसी। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसको भी हम आगे देखेंगे अभी। तो कह रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। अभी हमने देखा पहला पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अब वो जो अब्दुल मजीद हैं इसके सहयोगी रहे हैं, और इसका जो मदद किया था आने में, किसने किया था? तो आप बताएंगे, जमोरी ने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किसने किया है? पुर्तगालियों ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है अभी हमने देखा, अल्मीड़ा रहा है। अल्मीड़ा, इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई है। भारत का प्रथम वायसराय रहा है। 1505 से 1509 इसका कार्यकाल रहा है। वास्को डी गामा की अगर बात करें, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, 1498 ईस्वी में आया था। अबुल बकर जो है, ये जो है दूसरा पुर्तगाली था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संस्थापक रहा है किसका? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन रहा है? तो अबूबकर रहा है। इसने क्या किया है? कोचीन को राजधानी बनाई है। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन जो है राजधानी रही। राजधानी किसने बनाई है? तो अबूबकर ने बनाई है। किसको? कोचीन को राजधानी बनाई है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के एक शासक हुए हैं आदिल शाह से गोवा छीन लिया है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है। गोवा को, है ना, इसने जो है आदिल शाह जो थे उनसे छीन लिया है गोवा। कब? 1510 ईस्वी में। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये 3-4 बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में कहीं इनपुट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया है? अभी हमने देखा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गेस्पर कोरिया, अबूबकर, डान अल्मेदा, जमोरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जमोरिन। जमोरिन, सी इज द राइट आंसर। अबूबकर के बारे में हमने अभी देखा। क्या देखा? उसके बारे में 3-4 बातें। वास्तविक संस्थापक रहा है, कोचीन राजधानी बनाई इसने, बीजापुर के आदिल शाह शासक जो थे उनसे गोवा भी छीन लिया है, और गोवा को जो है 1961 में पुर्तगालियों से जो है आजाद कराया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन रहा है? वास्को डी गामा, अबूबकर और बार्थोलोमेव डायज, जॉर्ज ऑक्सडन। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। संस्थापक पूछेगा तो अल्मीड़ा है ना, अल्मीड़ा है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो अबूबकर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। वास्तविक संस्थापक रहा है, कोचीन राजधानी बनाई है। ये 2-3 बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन रहा है? चार्ल्स आयर, जाब चारनाक, गैरोल्ड आगियार, विलियम नॉरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जाब चारनाक ने, जाब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी, अथवा तो कह सकते हैं कलकत्ता को किसने बसाया था? जाब चारनाक ने। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है सवाल। अच्छा पूछा जाए अगर बंबई को किसने बसाया है उस समय, बंबई को किसने बसाया है? बंबई को किसने बसाया? तो आप बताएंगे गैरोल्ड ओंगियार ने। किसने? गैरोल्ड ओंगियार ने। कलकत्ता को किसने बसाया है? जाब चारनॉक ने। ये थोड़ा सा पूछा जाता है। कलकत्ता में एक फोर्ट है
फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहाँ है फोर्ट विलियम? पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कहाँ है? विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, दिल्ली को किसने बसाया? ये भी सवाल पूछ देता है। तो एडवर्ड लुटियंस हैं, एडवर्ड लुटियंस। ये भी सवाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसने बसाया दिल्ली को? एडवर्ड लुटियंस ने। क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? इसका मतलब ये है कि लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी या गठन हो रहा था, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? भारत में किसका शासन चल रहा था? तो आप लोगों को पता होगा कि मुगलिया साम्राज्य उस समय था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे हैं? तो बाबर रहा है। बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ है, इब्राहिम लोदी को हरा के मुगलिया साम्राज्य की स्थापना करता है। तो संस्थापक पूछिए मुगल साम्राज्य का, तो आप बताएंगे बाबर रहा है। बाबर का लड़का हुमायूं रहा है, हुमायूं का लड़का अकबर रहा है, अकबर का लड़का जहांगीर रहा है, जहांगीर का लड़का शाहजहां रहा है, शाहजहां का लड़का औरंगजेब रहा है। उसके बाद उत्तर मुगल काल में कुछ शासक हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछ दिया जाता है, जैसे फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल साम्राज्य पूछे तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में उनको रंगून भेज दिया गया था और रंगून में उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर वो तो अलग की बात है, जब हम मुगलिया साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से पढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ था उस समय बादशाह कौन था? यानी कि आपको पता होगा कब गठन हुआ था, गठन कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप बताएंगे कब हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, कब हुआ है और पुर्तगाली कंपनी का गठन कब हुआ है? तो आप बताएंगे कि भैया पुर्तगाली का 1498, अंग्रेज 1600, कब? 1600 1600 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। उस समय पूछा जा रहा है कि उस समय जो भारत में किसका शासन चल रहा था, तो आप बताएंगे अकबर का। इज द राइट आंसर। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा है भैया? तो आप बताएंगे 1605, 1556 से 1605 कब तक रहा है? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहे। अब गठन कब हो रहा है? 1600 में। अब यहाँ 1605 तक ही रहेंगे। तो जब गठन हो रहा है तब ये अकबर का शासनकाल रहेगा, लेकिन जब कंपनी भारत में आएगी और जब उसकी स्थापना होगी कंपनी की, तब उस समय यह परमिशन जब लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? जहांगीर से। क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है और जो अंग्रेजी जो हुआ है कंपनी या कोठी, स्थापना कब हुई है पहली कोठी? तो 1608 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? सूरत में। सूरत में पूछा जाता है सवाल कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप बताएंगे जहांगीर था। कब? ये 1608 में है और 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। पहला कोठी कहाँ स्थापित हुआ अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का? सूरत में हुआ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में? अब देखिए वही सवाल फिर पूछ दिया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, सर्वप्रथम कारखाना जब स्थापित हुआ तो उस समय कौन था? अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अभी हमने देखा कि कंपनी की स्थापना कब होती है? वो 1600 में होती है। कंपनी की स्थापना के समय अकबर थे, लेकिन जब पूछा जा रहा है कारखाना जब स्थापित हुआ है, पहला कारखाना कब स्थापित हुआ है? सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ है कब हुआ है भैया? तो आप बताएंगे 1608 में, 1608 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? सूरत में। सूरत में। उस समय शासन किसका रहा है? तो जहांगीर का रहा है। ये 1556 से 1605 तक रहे। ये 1605 से 1626 या 27 तक रहे, 27 तक रहे। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 1608 में हो रहा है तो सूरत में। इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, जहांगीर के समय में।
अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे, गोवा, पांडिचेरी, सूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सूरत। सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई कहाँ? सूरत में। कब? 1608 में। 1608 में। ये भी पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है। 1608 में। अगर फ्रांसीसी की पूछे, फ्रांसीसी की भी कंपनी सूरत में स्थापित हुई है फ्रांसीसियों की, तो वो आप बताएंगे 1668 में फ्रांसीसियों की सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई है। ये भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने पहला कहाँ स्थापित किया है? क्या सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। फ्रांसीसियों के बारे में सूरत में कब भैया? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया है। फ्रांसीसियों से दो चार बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है? किसके कहने पे फ्रांसीसी लोग भारत आए थे? तो लुइस, ये भी सवाल पूछा गया है, तो आप बताएंगे लुइस 14वें। लुइस 14वें थे। इन्हीं के समय में ये राजा हुआ करते हैं। 1664 में कंपनी की स्थापना होती है। जब स्थापना होती है, कब हुई है? कंपनी की स्थापना की बात करें, अगर स्थापना कब हुई है तो आप बताएंगे 1664 में। 64 में। और पहला कारखाना सूरत में 1668 में। स्थापना जब हुई है तो कौन थे शासक? लुइस 14वें। ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए, आने का क्रम और कंपनी की स्थापना का क्रम, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। हम चारों को देख लेते हैं। सबसे अंत में आए कौन आया है? तो पहले आए हैं पुर्तगाली, पहले नंबर पे पुर्तगाली आए हैं। दूसरे नंबर पे डच आए हैं। तीसरे नंबर पे कौन आया है? अंग्रेज आए हैं, इंग्लिश कहा जाता है इसे, अंग्रेज आए हैं। चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आए हैं। तो इनका टाइम पीरियड कब रहा है ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। पुर्तगाली आया है 1498 में, ये आया है 1498 में। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो भारत आया था 1498 में। और पुर्तगाली आए, फिर डच कब आए हैं? डच कब आए हैं भैया? तो आप बताएंगे 1602 में। कब? 1602 ईस्वी में डच लोग आए हैं। और 1602 में कौन आए हैं? डच आए हैं। फ्रांसीसी 1664 में आए हैं। 1664 में आए हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पे पुर्तगाली आए। इंग्लिश कब आए हैं? इंग्लिश कब आए हैं? 1600 में, 1600 ईस्वी में। तो पहले नंबर पे पुर्तगाली आए हैं, वही पूछ रहा है। और सबसे अंत में पूछ रहा है कौन आए हैं। सबसे अंत में पुर्तगाली आए हैं, दूसरे नंबर पे डच आए हैं, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे फ्रांसीसी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। फ्रांसीसी लोग सबसे अंत में आए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। बस इतना सवाल था ही। उम्मीद करते हैं पुर्तगाल जो अंग्रेजों का आगमन हुआ है, या कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या यूरोपीय जो कंपनियां हैं, उनके आगमन से संबंधित या फिर उनके कार्यकाल से संबंधित उनके कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल थे, उस टॉपिक को हम लोगों ने पूरा देख लिया है। एक दो सवाल और पूछता है कि जो डच कंपनी थी, डच कंपनी का पतन कैसे होता है? तो आप बताएंगे कि बेदरा की जो लड़ाई हुई है डच कंपनी की में, एक सवाल ये पूछा जाता है कि बेदरा की जो लड़ाई किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे डचों, बेदरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बेदरा की लड़ाई कब हुई है? तो अब बताएंगे 1759 में, 1759 में हुई है, 1759 ईस्वी में हुई है।
पूछा जाता है किसके और बेदरा कहाँ है ये भैया, बेदरा कहाँ है तो बंगाल में है। किसके किसके बीच में हुआ है तो डच वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज, डचों की तरफ से कौन लड़ा है तो एक व्यक्ति है लाली, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा है आयरकूट। आयरकूट, विजय किसकी हुई है अंग्रेजों की विजय हुई है। ये भी थोड़ा सा सॉरी, बेदरा की जो लड़ाई हुई है उसमें अंग्रेज और डच के बीच हुई है। डच इसमें पराजित होते हैं और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और डचों का पतन हो जाता है। कब हुआ है बेदरा की लड़ाई 1759 ईस्वी में। एक सवाल और पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध, बहुत पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ है 1760 में हुआ है। 1760 में हुआ है। इसमें क्या होता है वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच होता है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं, फ्रांसीसी पराजित होते हैं। इसमें कौन था फ्रांसीसियों की तरफ से लाली एक व्यक्ति है वो युद्ध कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ रहा था। तो आयरकूट विजयी हुआ था और लाली जो है पराजित हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा गया है। और वांडीवास के युद्ध में क्या होता है कि फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। बेदरा की लड़ाई में डचों का पतन हो जाता है और वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। और सर्वे सर्वा कौन हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज हो जाते हैं। अब ये प्लासी और बक्सर का युद्ध आपने देखा होगा, उसके बाद इनकी शासन सत्ता स्टार्ट हो जाती। तो अभी तक हमने देख लिया पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन और अंग्रेजों का आगमन। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते थे हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उनको एक एक करके क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। और अगर भी ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।